नमस्कार, जीवनसा न्यूज़ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो रोजगार के साधन जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर जो है एक अभियान चलाया हुआ है, या उसको लेकर जो है एक कहीं ना कहीं जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं को किस तरह से स्वरोजगार के साधन जो उपलब्ध करवाए जाएँ और उससे जो है अपनी इनकम भी कमा सकें। तो इसको लेकर आज हम मौजूद हैं बड़सर पंचायत। मेरे सहयोगी दिखाएंगे, हम आज मौजूद हैं बड़सर पंचायत में, जो कि यहाँ पर जो है डॉक्टर YS परमार कॉलेज की तरफ से एक टीम आई है, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि उनके द्वारा ये लोगों को बताया जा रहा है, जो ग्रामीण स्तर की जो महिलाएँ हैं जो इस पंचायत की हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि इसमें जो घरेलू चीज़ें जो यूज़ में की जाए, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, जो भी घरेलू चीज़ें हैं जिससे वेस्टेज हो जाती हैं, उनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकें और उनसे कि क्या क्या चीज़ बना सकें, और जिससे जो है ये महिलाएं जो हैं उन प्रोडक्ट को बना के तैयार करके मार्केट में जाके बेच सकें। मतलब पूरी एक तरह से व्यवस्था, उनको पूरा एक तरह से प्लान बताया जा रहा है कि इस अगर मान लो पपीते से कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको बताया जा रहा है कि पपीते सुखाया जाए, उसके बाद इसको सुखाने के बाद जो इसमें इस तरह से ये मिलाया जाए, उसके मिलाने के बाद जो चीज़ें हैं वो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद मार्केट में कैसे बेचा जाए। तो यहाँ पे जो डॉक्टर YS परमार कॉलेज की तरफ से इस पंचायत में ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा, और आज भी प्रोग्राम चला हुआ, कल भी होगा। तो इसमें जो डॉक्टर की टीम आई है वो लोगों को जागरूक भी कर रही है, बता भी रही है कि इसमें हम किस तरह से अपने महिलाओं को बताया भी जा रहा है कि हम इन प्रोडक्ट को यूज करके किस तरह से मार्केट में बेचा भी जा सकता है और उससे इनकम भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो डॉक्टरों की टीम आई है उनसे भी बातचीत करेंगे, और जो यहाँ के स्थानीय इस पंचायत के जो उप प्रधान है उनसे बातचीत करके उनसे भी जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो प्रोग्राम को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश हैं। तो आप बने रहिए जीवनसा न्यूज़ के साथ। तो जैसा कि हमने कहा था कि आपकी बात करवाएंगे, जो डॉक्टर YS परमार की तरफ से मैं टीम आई है, जिनके द्वारा यहाँ पे जो बड़सर पंचायत में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो हम डॉक्टर अंशु शर्मा बेसिकली जो है वो बड़सर पंचायत की ही रहने वाली है। ये भी बड़सर के लोग, कितने सौभाग्य की बात है जो कि एक डॉक्टर उन्हीं के पंचायत की जो है डॉक्टर वो यहाँ पे इस प्रोग्राम के करवाने के लिए आए हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है इसको लेकर सरकार की तरफ से, पंचायत से कितना योगदान है। तो चलिए हम आपकी बात करें। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, ये जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान के तहत, इसमें महिलाओं को लेकर क्या क्या प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में कितनी तरह की रेसिपी बताई गई है? हाँ जी, रेसिपीज़ बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके तहत हम प्रसंस्करण द्वारा आय वृद्धि एवं स्वरोजगार की संभावनाओं के अंतर्गत ये जो प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का जो हमने लगाया है इस पंचायत में, इसका लगाने का रीज़न ये है कि एक तो जो हमारी महिलाएं हैं और जो फार्मर्स हैं वो एक तो सेल्फ डिपेंडिंग बने और कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ बना के और उनको आगे बेचकर अपनी आय वृद्धि का और आय का कोई ना कोई स्रोत निकालें। अब जो ये ट्रेनिंग हो रही है ये 2 दिन की है, जिसमें हम यहाँ के एरिया स्पेसिफिक फ्रूट्स और वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि जैम हो गया, जेली हो गई, चटनी, कैंडीज़ या किसी भी तरीके का आप स्क्वैश ले लीजिए, फ्रूटीज़ ले लीजिए, ये आप किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी के तहत बना सकते हो, आगे उन्हें कैसे प्रिजर्व कर सकते हो और आगे कैसे इन प्रोडक्ट्स को बना के आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के किस तरीके से आप FSSAI लाइसेंस लेके अपनी एक प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हो और आगे अपनी एरिया को आगे और बढ़ा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जो फल और सब्जियां होती हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये फल और सब्जियां जो ख़राब होती हैं लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, गाँव में पशुओं को डाल देंगे या फेंक देंगे, क्योंकि एक ग्लट जब आता है तो फार्मर्स को वो रिटर्न नहीं मिल पाता मार्केट में जो उसको मिलना चाहिए। तो आप इन टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करके और प्रोसेसिंग करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना के उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो, आगे स्टोर कर सकते हो, उनकी मार्केटिंग कर सकते हो और आप उसी क्रॉप से जो कि उस सीज़न में आपको पैसा नहीं दे रही है, दूसरे सीज़न में उसी क्रॉप के प्रोडक्ट बना के बेच के आप उसी स्पेसिफिक फ्रूट और वेजिटेबल से अपने जो रिटर्न है वो भी ले सकते हैं।
तो इनमें अभी जैसे क्योंकि ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, तो इसमें हम इन्हें अभी आजकल क्योंकि अमरूद है मार्केट में, तो हमने अमरूद का गुद्दा बनाना और उसे कैसे परिरक्षित किया जा सकता है वो सिखाया। उसके बाद अमरूद से किस तरीके से आप स्क्वैश बना सकते हो, किस तरीके से रेडी टू सर्व ड्रिंक्स बना सकते हो। अभी तो लोअर हिमाचल में लोग एप्पल्स भी ग्रो कर रहे हैं, तो एप्पल से आप किस तरीके से जैम बना सकते हो, या एप्पल को आप अगर मैंगो पल्प के साथ मिक्स कर रहे हो तो आप उससे कैसे मिक्स्ड फ्रूट जैम बना सकते हो। उसके अलावा आप मफ़िन्स बना सकते हो, मशरूम और फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस्ड जो है पापड़ बना सकते हैं, बड़ियाँ बना सकते हैं। किस तरीके से आप पपीता, कद्दू ले लीजिए, पके हुए कद्दू ले लीजिए। यहाँ पे मैंने देखा है मेरे एरिया में बहुत दिक्कत है, यहाँ पे लोग जो हैं कद्दू जो है वेस्ट जाते हैं, पशुओं को डालते हैं। तो आप पके हुए कद्दुओं से किस तरीके से कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ बना के उनको आगे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं और आगे उन्हें बेच भी सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के टाइम में सबसे पहली बात यही बोली गई है, जितना ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खा सकते हो उतना खाइए। आप आंवला खाइए, नींबू खाइए, रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाइए। क्यों? क्योंकि इनमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। इनमें कुछ इस तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो क्यों ना आप इन्हीं फलों और सब्जियों से ही डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट बना के उनको प्रिजर्व करके, स्टोर करके और मार्केटिंग करके अपना बिजनेस शुरू करें। क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो कंज्यूमर है वो बहुत अवेयर हो गया है। लोग हमेशा लेवल देख के चीज़ें खरीदते हैं और वो देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या है। तो हमारे गांव में जो इतने फल और सब्जियां बेकार जाते हैं और फार्मर्स को रिटर्न नहीं मिलता, तो अपनी इन सब विधियों को जान के और टेक्नोलॉजीज़ को जान के अपना एक स्वरोजगार की संभावनाएं जो है आगे बढ़ा सकते हैं और उनसे आय वृद्धि का एक माध्यम भी उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, हम जैसे कि हिमाचल प्रदेश में देखा गया कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की महिलाएं वो गृहिणी हैं। हाँ जी। अगर इस तरह का जो प्रोग्राम आपके द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं, अगर महिलाओं को अगर घर पे ही ये कार्य करना हो तो इसमें बनाने में या काम करने की रोज़ की कितना टाइम देना पड़ेगा? देखिए, अगर महिलाएं इकट्ठी अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलती हैं तो वो दिन में अगर 2-3 घंटे भी आती हैं इकट्ठे मिल गए, तो वो काफ़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना सकती हैं और बेच सकती हैं। और मान लीजिए कि किसी टाइम पे उनको फार्म में काम है तो कोई बात नहीं, उस टाइम पे बंद कर दीजिए काम। सिर्फ़ और सिर्फ आप फल का गुद्दा बना के उसमें कुछ परिरक्षक पदार्थ डाल के उसको स्टोर करके रखिए, और जब भी आप फ्री हैं तो आप उस गुद्दे से प्रोडक्ट बनाइए। क्योंकि हमेशा खेती का काम नहीं रहता, कोई सीज़न होते हैं जब आपको खेतों में काम करना पड़ता है। जिस टाइम पर आप फ्री हो उस टाइम पर उस गुद्दे से आप डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बना के उन्हें बेच सकते हो। तो ये ऐसा बिल्कुल भी ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि आपको सुबह आना पड़ेगा और रात को ही जाना पड़ेगा। अगर आप गुद्दा बना के रखते हो तो आप एक सीज़न में, मान लो कि आपने अभी अमरूद का गुद्दा बनाया और आपके पास टाइम नहीं है, आप बना के रख लीजिए, उसे स्टोर कर लीजिए परिरक्षक पदार्थ की सहायता से, और फिर किसी अगले सीज़न में जब आपके पास टाइम है तब मिलके उससे जो भी आप फूड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, चाहे वो जैम है, स्क्वैश है, RTS ड्रिंक है, चटनी है, वो बना सकते हैं। तो गुद्दा बनाने के लिए तो बहुत टाइम की ज़रूरत नहीं है, आधे से 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, इससे ज़्यादा तो उन्हें गुद्दा बनाने के लिए चाहे कितना भी गुद्दा हो, चाहे 1 क्विंटल का हो, तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, हम देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह के जो मान लीजिए अगर महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप चले हैं, बहुत से प्रोग्रामिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। अगर महिलाओं द्वारा ये जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसको मार्केटिंग कैसे करना। क्या सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई प्रावधान किया गया है कि जैसे मान लो किसी ने प्रोडक्ट बना दिया तो उसको सरकार भी खरीदती है या कहीं बेचा जा सकता है? हाँ जी, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लेडीज़ अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। इवन वो हमारी यूनिवर्सिटी में आके भी सहायता ले सकते हैं। उन्हें एक FSSAI का लाइसेंस होता है, वो किस तरीके से लिया जाता है उसकी जानकारी दी जाएगी, और जब एक बार इन्हें अपना एक FSSAI का लाइसेंस मिल गया तो उस लाइसेंस के साथ ये अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच सकती हैं। तो मैम अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि यहाँ के जो
महिलाएं हिमाचल प्रदेश की महिलाएं हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्ट बन गया है तो उसको बेचना, तो उसके बारे में आपने बता ही दिया। तो यहाँ की महिलाओं को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते, खासकर इस तरह के प्रोग्रामिंग के लिए? मैं यहाँ की लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ खेतों में काम करके ही आप आय का जो है स्रोत अपने घर के लिए नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है। तो आप जो भी खेतों में उगा रहे हैं उनसे आप डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स बनाइए, अपनी रुचि रखिए और उन प्रोडक्ट्स को आगे अपनी पहले पंचायत में बेचिए, ब्लॉक में बेचिए और फिर दूर दराज की सिटीज़ में भी भेजिए, क्योंकि यहाँ पे रोड्स की कोई दिक्कत नहीं है, लीकेज की कोई दिक्कत नहीं है। और आज का कंज्यूमर जो है वो गांव की औरतों के हाथों से बने हुए फूड प्रोडक्ट्स को खाना पसंद करते हैं, ये सभी जानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि गांव में ऑर्गेनिकली चीज़ें उगती हैं, कोई बहुत ज़्यादा खाद या फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाते हैं। तो क्यों ना ये गाँव की जो लेडीज़ हैं ये जागरूक हों और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेस बना के जाएँ, ताकि वो इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को और बड़े स्तर पे आगे लेके जाएं। जी धन्यवाद मैम आपका। जैसे कि हमने आपकी डॉक्टर जी, जो कि डॉक्टर बाईस परमार की तरफ से जो टीम आई, वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको विस्तार में बताया कि इस तरह पूरी विधि विधान बताया कि इस तरह से हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम किस तरह से मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा दी जा रही हैं, या फिर जो मेडिकल कॉलेज जो जहाँ से डॉक्टर बाईस परमार मेडिकल कॉलेज है वहाँ से जो ये टीम आई वो भी इसमें कितनी बड़ा योगदान है। तो हम यहाँ के जो पंचायत के प्रधान हैं हम उनसे ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इस प्रोग्राम को, इस तरह के प्रोग्राम चलाने के लिए जो आगे कार्यक्रम किए और क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे इस पंचायत में, या और भी जो कार्यक्रम होंगे। कहा था कि यहाँ पे जो इस प्रोग्राम है जो महिलाएं मौजूद हैं, हम उनमें से कुछ महिलाओं से आपकी बात करवाएंगे। तो चलिए हम आपकी बात करवाते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है रेखा कुमारी जी। हाँ जी, वार्ड नंबर 6 से हूँ। हाँ जी मैम, जिस तरह से ये जो प्रोग्राम किए गए इसमें जो विधि विधान बताई गई डॉक्टर द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सोलन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अंशु शर्मा है, इनका स्टाफ मेंबर है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने थोड़ा समय निकाल कर हम सबको इतना अच्छा सिखाने के लिए यहाँ पे टाइम निकाला। हाँ जी, और इन्होंने जिस तरह की ये रेसिपीज़ बताई हैं, जैसे अमरूद के गुद्दे की, बाकी जो कैंडीज़ हैं, और जिस तरह के जो फल और सब्जियां जो हम वेस्ट करते हैं उनको हमें अच्छे तरीके से स्टोरेज करके और उनको अच्छे तरीके से बनाने के लिए जो जो अच्छी रेसिपीज़ बताई हैं उनके लिए मैं इनकी आभारी हूँ। और मैं सभी गांव की महिलाओं को इसी तरह से जागरूक करना चाहती हूँ कि जो इन्होंने हमें वेस्टेज फल और फ्रूटों की, जो हम सब्जियों की वेस्टेज करते हैं, उनको हमने किस तरह से अच्छे से उनको इकट्ठा करना है और उनकी अच्छी अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें इन्होंने बनाना बताई हैं हमें। सभी गांव की महिलाएं मिलकर जो हैं वो इनका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को भी इसके बारे में वो उज्ज्वल बना सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर अंशु शर्मा जी ने बताया कि कल भी ये हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं वो यहाँ आकर इसका लाभ उठाएं और इन तरीक़ों को अपने तरफ खींचे और इसकी ज़्यादा हमारे भविष्य को उज्जवल बन सकता है। जी धन्यवाद। तो हमने जैसे कहा था कि पंचायत के जो प्रधान उप प्रधान हम उनसे बात करें, तो हमारे बीच मौजूद हैं बड़सर पंचायत के उप प्रधान पंडित राकेश जी, हम उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन साथी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसे कि ये पंचायत में जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया जाए, इसको लेकर पंचायत का कितना योगदान है? योगदान तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जो है वो इस हमारे जो कार्यक्रम था इसको कवर किया, और मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर अंशु जी के साथ हमारा संपर्क हुआ। जब इन्होंने संपर्क किया कि ये जो स्कीमें जो हैं वो ऊपर में चलती हैं, तो क्यों ना हम अपने इलाके में भी इस स्कीम को चलाएं, तो इन्होंने फ़ोन पे संपर्क किया और हमने पंचायत प्रधान राजेश कुमारी जी और हमारे वार्ड मेंबर हैं, उनकी सहायता से जो है वो हमने इन अपने गाँव वासियों को जो है वो बुलाया और इतना बढ़िया तरीके से जो मैंने समझाया है। तो मैं डॉक्टर अंशु जी का और साथ में इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ में आगे के लिए भी इनसे गुजारिश करूंगा कि आगे के लिए भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहें, क्योंकि बेरोज़गारी की बड़ी समस्या है। इससे जो है बहुत बेरोज़गारी जो हमारी दूर हो सकती है। जो प्रोडक्ट जो इन्होंने जो है वो बनाने सिखाए हैं, अगर उनके ऊपर हम अमल करें या 2 या 3 प्रोडक्ट भी हम चलाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो मैं दोबारा ये करूँगा कि जो ने 80 शेड्यूल के लिए जो चलाई थी, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आगे के लिए जो जनरल के लिए भी जो ऐसे जो स्कीमें चलाई जाएं, जो आने वाले बच्चों के लिए जो है वो कमाई का जो साधन बने। एक बार पुनः दोबारा मैं डॉक्टर अंशु जी का और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि इनके जो प्रोग्राम इसको लेकर जो आपने अभी बताया, तो मेरा एक सवाल आ रहा है कि ये जो प्रोग्राम है आपकी पंचायत में शायद पहली बार हो रहा है इस तरह का प्रोग्राम, तो आगे भी पंचायत में प्रोग्राम करवाने के लिए आपके विचार क्या है कि आगे भी कौन कौन से प्रोग्राम करवा सके ताकि लोग, गाँव की महिलाओं को खासकर जागरूक किया जा सके? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी हमारे साथ संपर्क करें किसी भी प्रोग्राम के लिए, स्वयं सहायता समूह जो हमारे बने हुए उनको सिखाने के लिए, तो हम रात दिन करके जो इनका योगदान करेंगे, जो भी हमसे होगा हम इनका सहयोग करेंगे, आगे के लिए भी करते रहेंगे, ये हमें बताएंगे, क्योंकि हमें लोगों ने इसी काम के लिए चुना है कि हम इनकी समस्या का जो हल कर सकें और हमारे बच्चे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं ना, वो बेरोज़गार ना घूमें और स्वयं अपना वो सेल्फ बने। जी धन्यवाद सर। तो अभी हमने बड़सर पंचायत के उप प्रधान से बात कराई, तो हम बड़सर पंचायत के प्रधान जी से उनसे आपकी बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंशु, जो कि हमारी पंचायत की ही बेटी है, और इनके स्टाफ मेंबर रीमा जी, राघव जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इन्होंने यहाँ आकर मौका दिया हमें ऐसी महिलाओं को जागरूक करने का। हम बहुत ही ज़्यादा इनके आभारी हैं। बस इतना हमारा कार्यक्रम जो है अच्छे ढंग से संपन्न हो गया, कई महिलाओं ने भाग लिया इसमें। बस हमने इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद ही देना चाहती हूँ।